राधे राधे सभी भक्तों को। कार्तिक महात्म कथा पढ़ने से पहले हम अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्प अर्पण करेंगे। इसके बाद गणेश जी महाराज जी का ध्यान करते हुए जयकारा बोलकर उनकी कथा सुनेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में फूल और चावल ले लीजिए और कहानी सुनते समय कहानी में हुंकारा जरूर भरें, जिससे कि कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक बुढ़िया थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाती थी, रोज गल जाते थे। एक दिन बुढ़िया ने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वह मिस्त्री के पास गई और बोली, भैया मेरा पत्थर का गणेश खरीद दो। मिस्त्री बोला कि जब तक हम तेरा पत्थर का गणेश खड़ेंगे जब तक पूरी दीवार नहीं चिल्लेंगे। बुढ़े बोले कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कह के बुढ़िया चली गई। शाम को सेठ आया तो उसने पूछा क्या कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री बोला कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर गणेश खड़ा दो। हमने नहीं खड़ा तो ऐसा हो गया। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और हम तुम्हारे सोने के गणेश जी खड़वा देंगे, तुम्हारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी खड़वा दिए, उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ के बिगड़े काम सीधे करे ऐसे हम सबके करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों के करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म अध्याय 15। देव श्री नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने सिंहिका के पुत्र राहु को दूध बनाकर शिवजी के पास भेजा। राहु ने वहां पहुंचकर नंदी द्वारा अपने आगमन की सूचना शिवजी को भिजवाई और नंदी के कहने से राहु शिवजी के पास गया। शिवजी ने आंख के संकेत से उसे अपनी बात कहने के लिए कहा तो वह बोला, हे वृषभध्वज, जिसकी देवता और सूर्य आदि सेवा करते हैं, जो तीनों लोगों का राजा है, उस राक्षस राज जलंधर की आज्ञा को सुनिए। उनका संदेश है कि पार्वती तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम शमशान में रहते हो, नंगे शरीर से रहते हो और उस पार्वती के शरीर की कांति सोने के समान है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे ही योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। राहु यह कह ही रहा था कि शिवजी की भौहों के बीच से एक भयानक गर्जना वाली आवाज निकली और वज्र के समान दृढ़ पुरुष प्रकट हो गया। उस पुरुष का मुंह सिंह के समान था, जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से आग निकल रही थी, शरीर पर किसी प्रकार की कोई सुंदर कांति नहीं थी, वह नरसिंह जैसा लग रहा था। पूरी वीडियो पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। उसने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़ खाने लगा तो भगवान रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत खाओ, दूध पराधीन होता है। भगवान रुद्र की बात सुनकर